आज हम लोग आवर्त सारणी का चौथा वीडियो मतलब हमारा ये चौथा पार्ट है। तो दोस्तों पिछले पार्ट में हम लोग जो पढ़ा था उसके आगे के पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे धनात्मकता, ऋणात्मकता, धात्विक गुण, अधात्विक गुण, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा दोस्तों परमाणु क्रमांक या परमाणु त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है, धातु, अधातु और उपधातु को पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों धातुओं की, तो आवर्त सारणी में जो दोस्तों ये ब्लू कलर की दिख रही है ना, ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या है, धातुएं हैं। कौन सी दोस्तों, ये ब्लू कलर की दिख रही है दोस्तों, ये हमारी धातुएं हैं। ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है दोस्तों, ये क्या है, उपधातुएं। तथा दोस्तों ये जो हैं ये हमारी क्या है, अधातुएं, ये और प्लस एक। तो दोस्तों अगर हम बात करें आवर्त सारणी में धातुओं की, तो धातुओं की संख्या है दोस्तों 91। ठीक है दोस्तों, उपधातुओं की बात करें तो दोस्तों इनकी संख्या है 7। तथा दोस्तों अधातुओं की बात करें तो इनकी संख्या है दोस्तों 20। 19 दोस्तों ये हमारी रही और एक ये है, तो दोस्तों कितनी हो गए, 20। पहचानेंगे कैसे, धातुएं यानी वे सभी तत्व जिनके लास्ट में क्या लगाओ दोस्तों, लास्ट में यम की साउंड आए। सभी में नहीं, कुछ इसके अपवाद हैं, लेकिन ज़्यादातर लास्ट में यदि यम लगा हो तो वो सभी क्या होंगे, हमारी धातु। जैसे लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ज़्यादातर जिनके लास्ट में लगा हो यम वो हमारी धातुएं होती हैं। कुछ अपवाद होते हैं, जैसे आयरन, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, इनके लास्ट में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, एल्यूमिनियम होता है, इसके लास्ट में होता है। यानी ज़्यादातर जिनके लास्ट में यम होता है वो धातुएं होती हैं। दोस्तों अधातुएं क्या होती हैं, जिनके लास्ट में ज़्यादातर क्या है दोस्तों, एन हो, वो क्या होंगी, अधातु होंगी। जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ज़्यादातर इनके ज़्यादातर हाइड्रोजन, ये हमारी क्या होंगे, अधातुएं होंगे। तो दोस्तों इनकी संख्या है 20। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों धनात्मकता। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, धनात्मकता। तो अगर हम बात करें आवर्त सारणी में धनात्मकता की, तो दोस्तों अगर आवर्त सारणी में हम बाएं, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, बायां, ये है दायां। तो आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं जाएं तो नियमित रूप से जो धनात्मकता है दोस्तों वो घटेगी। क्या होगी, घटेगी। तो धनात्मकता घटेगी तो बढ़ेगा क्या दोस्तों, ऋणात्मकता। यानी आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाएं तो धनात्मकता नियमित रूप से घटेगी और बढ़ेगी क्या, वैद्युत ऋणात्मकता। ठीक है दोस्तों, अगर हम आवर्त सारणी में बात करें ऊपर से नीचे आने पे, तो दोस्तों ऊपर से नीचे जैसे ही आएंगे तो धनात्मकता है दोस्तों नियमित रूप से बढ़ेगी, लेकिन वैद्युत ऋणात्मकता नियमित रूप से घटेगी। फिर से दोस्तों अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो वैद्युत ऋणात्मकता नियमित रूप से बढ़ती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। और सबसे ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे ऊपर से नीचे आने पे धनात्मकता बढ़ रही है, तो सबसे धनात्मकता किसकी होगी, सीजियम की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों धात्विक गुण। तो दोस्तों ये हमारी धातुएं हैं, तो ये होंगी अधातुएं, ये धातुएं अधातुएं। तो आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं जाएं, कहाँ से दोस्तों, बाएं से दाएं जाएं, यानी एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो हमारे जो धात्विक गुण है वो नियमित रूप से घटता जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी बाएं से दाएं जाने पे जो धात्विक गुण है वो नियमित रूप से घटेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण नियमित रूप से बढ़ता है, कुछ अपवादों को छोड़कर, क्योंकि जो हमारी केमिस्ट्री है वो अपवादों की रानी है। यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे जो हमारा दोस्तों धात्विक गुण है वो घटेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा। अगला दोस्तों अधात्विक गुण। तो आवर्त सारणी में अगर हम आधात्विक गुण की बात करें तो बाएं से दाएं जाने पे आधात्विक गुण बढ़ेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे आधात्विक गुण क्या होगा दोस्तों, घटेगा। अगला दोस्तों आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आने पे घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की दोस्तों बात करें तो ये भी बाएं से दाएं जाने पे नियमित रूप से दोस्तों बढ़ती है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है हमारी क्लोरीन की। ठीक है दोस्तों, और ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन बंधुता नियमित रूप से घटती है। क्या होती है दोस्तों, घटती है। अगला दोस्तों परमाणु त्रिज्या। तो दोस्तों ये है अधातु मतलब गैस है, तो इनकी त्रिज्या नियमित रूप से मतलब क्या होती है, छोटी होती। तो आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु जो त्रिज्या है वो नियमित रूप से घटती जाएगी, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर नियमित रूप से बढ़ती जाएगी।
फिर से दोस्तों, आवर्त सारणी में जो हमारी परमाणु त्रिज्या वो नीचे से ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी, नियमित रूप से बढ़ेगी और बाएं से दाएं जाने पर घटेगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हमारी परमाणु त्रिज्या यानी सबसे ज़्यादा भारी तत्व, आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व कौन होता है दोस्तों, ओस्मियम। और सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है दोस्तों, हीलियम की। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे क्रियाशील तत्व तो दोस्तों वो हमारा कौन होता है, हाइड्रोजन, बहुत तेजी से क्रिया करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन है, तो दोस्तों वो कौन है, फ्लोरीन है। सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन है दोस्तों, तो वो हमारा कौन है, सीजियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी है, तो वो किसकी, क्लोरीन की दोस्तों। सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी, ओस्मियम की है। किसकी दोस्तों, ओस्मियम की है। सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या दोस्तों अभी बताया था, कौन है, लिथियम। कौन है दोस्तों, अरे यार, परमाणु त्रिज्या वाली धातु कौन सा हो जाएगी, लिथियम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी लिथियम हो गए। अगला है सर्वाधिक आयनन ऊर्जा वाला, दोस्तों हीलियम। देखा होगा आप लोगों ने, हीलियम होता है, इसकी सर्वाधिक आयनन ऊर्जा किसकी होती है दोस्तों, हीलियम की। ठीक है दोस्तों, अगला क्या, सबसे भारी तत्व अभी बताया मैंने, ओस्मियम है। धातुएं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, ऐसी धातुएं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं दोस्तों कौन हो हमारी, ठीक है, बोरान दोस्तों क्या हो जाएगी, अधातु हो जाएगी हमारी। और धातु की बात करें यानी आवर्त सारणी की ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो दोस्तों वो कौन है हमारी, Hg, मतलब पारा, Hg। अगला अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों कौन हो जाएगी, बोरान। धातु जो मिट्टी के तेल में डुबो के रखी जाती है, किसमें दोस्तों, मिट्टी के तेल में, तो दोस्तों वो कौन है, सोडियम तथा पोटेशियम। धातु जो जल में डुबो के रखी जाती है दोस्तों वो कौन है हमारी, फास्फोरस। कौन है दोस्तों, पा से पानी, फा से फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, पी से पानी, पा से फास्फोरस। अगला दोस्तों सबसे कम गलनांक यानी ऐसी धातु जिसका गलनांक बहुत कम होता है, कौन है दोस्तों, Hg, मतलब पारा। ये कमरे के तापमान पर दोस्तों द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला सबसे अधिक गलनांक दोस्तों वो कौन है हमारा, टंगस्टन। जो बल्ब होता है विद्युत बल्ब, उसका जो फिलामेंट होता है दोस्तों काहे का बना होता है, टंगस्टन का। अगला है दोस्तों हमारा शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य किसकी होती है, तो दोस्तों 0 वर्ग के तत्वों की, 0 या 18 जो वर्ग है दोस्तों, इनके तत्वों की जो हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है दोस्तों ये क्या होती है, बहुत कम होती है, मतलब शून्य होती है। रेडियो सक्रिय तत्व किन्हें कहते हैं दोस्तों हम लोग, जो हमारे एक्टिनाइड्स हैं दोस्तों, कौन है दोस्तों, एक्टिनाइड्स। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड जो हमारे दोस्तों हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, सामान्य तत्व किन्हें कहते हैं, यानी S अथवा P ब्लॉक के तत्वों को दोस्तों हम लोग कहते हैं सामान्य तत्व। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं दोस्तों, संक्रमण तत्व हम लोग कहते हैं D ब्लॉक के तत्वों को, किन्हें दोस्तों, D ब्लॉक के तत्वों को। तथा अंतः संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, F ब्लॉक के तत्वों को, यानी अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं हमारे दोस्तों F ब्लॉक के तत्व। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चंस। तो आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो इन्हें लाइक करें, अच्छा है वीडियो तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।